हाय एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले का परिचय देखेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले की मदद से इस अध्याय के सारे प्रश्नावली का हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.6 तक सारे के क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जाएंगे। इन वीडियोस के थ्रू आप मैथमेटिक्स के नोट्स भी बना सकते हैं जो परीक्षा के लिए 100% लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले से। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। हम लोग सबसे पहले एक संख्या रेखा लेते हैं, ओके, उसे डिवाइड करते हैं, उसे नंबरिंग करते हैं 1 2, ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह इन्फिनाइट तक ये पॉजिटिव वे में बढ़ता जाएगा, ओके। लेकिन ये पॉजिटिव स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। और फिर जीरो से हम लेफ्ट साइड क्या होता है? हमारा नेगेटिव स्टार्ट होता है। तो नेगेटिव इस तरफ बढ़ते जाता है, -1 -2 -3 -4 इन्फिनाइट तक ये भी जाता ही है। अब यही संख्या रेखा से सारा कुछ हम लोग का होता है। फॉर एग्जांपल होल नंबर, रियल नंबर जितना भी है, इट मीन्स परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, राइट। तो यहाँ यहीं से ही सब कुछ आया है और कैसे ये आया है वो हम लोग देखेंगे। मीन्स यदि संख्या रेखा को हम लोग अच्छे से जान लिए तो हम लोगों को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स में, खास करके कि किसे होल नंबर कहते हैं, किसे रियल नंबर कहते हैं, राइट, किसे परिमेय अपरिमेय। मीन्स कुछ भी याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस संख्या रेखा आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो चलिए इसी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहला पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ये कह रहा है सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं। मीन्स हमारा धनात्मक क्या है? ये हमारा जो पॉजिटिव साइड, ये हमारा जितना भी चले जा रहा है क्या है? पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये हमारा धनात्मक है, ओके। तो सभी धनात्मक, फिर ये बोल रहा है सभी ऋणात्मक, राइट। तो सभी ऋणात्मक, ऋणात्मक कहाँ हमारा है? ये है हमारा ऋणात्मक इधर, मीन्स जीरो के इधर और फिर जीरो के इधर, मीन्स लेफ्ट और राइट, जीरो के लेफ्ट और राइट हमारा पॉजिटिव है राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या है हमारा? जीरो के नेगेटिव है। तो ये हमारा ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो जितने भी हैं जीरो के साथ मिलकर, मीन्स जीरो भी सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। मीन्स ये हमारा संख्या रेखा में जितने भी नंबर हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि 0.3 0.4 ऐसा नहीं, मीन्स जितना स्ट्रिक्टली होल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, बस 1 बस 2 बस 3, या तो -1 -2 -3, ये सब क्या है? हमारे सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। इवन जीरो भी हमारा इंटीजर है, ओके। तो ये सारे क्या है? हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर क्या है? संख्या रेखा में जितने भी नंबर स्ट्रिक्टली होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। और पूर्णांक को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? जेड से करते हैं। किससे करते हैं? पूर्णांक को डिनोट जेड से, राइट। तो पूर्णांक क्लियर हो गया। कभी भी याद बस रखिए कि संख्या रेखा में जितने भी होल नंबर्स मीन्स पूर्ण होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि 1 1.5 1.6 ऐसा नहीं। संख्या रेखा में जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी दिख रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनाइट, ये सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धनात्मक। वही धनात्मक पूर्णांक कहाँ है से हमारा? धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? बस ये संख्या रेखा को पूरा हम लोग ये ले लें, मीन्स पूरा इन्फिनाइट तक यदि ले लें तो ये क्या होता है हमारा? इन्फिनाइट तक ले लें तो हमारा यही है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हमारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक को इंटीजर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। ये हमारे सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक। अब बात करें हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? -1 -2 -3 -4 इस तरह करके बढ़ते जाता है और कहाँ तक हो जाता है? इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट तक, ओके। तो ये भी क्या है हमारा? ये है हमारा इंटीजर्स ही है, बट ये है नेगेटिव इंटीजर्स, ओके।
तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक के टाइप हो रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स क्या है -1 से लेकर के -इन्फिनाइट तक। ओके, अब बात रह गई जीरो, तो जीरो भी एक जीरो इंटीजर हमारा होता है, मीन्स जीरो भी पूर्णांक होता है, तो उसे एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग, शून्य पूर्णांक। ओके, शून्य पूर्णांक में बस जीरो होता है, ये भी एक इंटीजर है। ओके, अब ये कैसे होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अच्छे तरीके से, राइट। पर यहाँ जीरो भी हमारा जीरो इंटीजर है। ओके, जीरो इंटीजर, तो हमारा कितने इंटीजर है, इसका इंग्लिश इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। तो संख्या रेखा में पूर्णांक क्या होता है ये पता चल गया हम लोगों को, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या, मीन्स नेचुरल नंबर। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है, यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है, मीन्स ये हमारा 1 से यहीं से मैं ले रहा हूँ, मात्र यहीं से 1 से 1 2 3 मीन्स यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि जीरो, जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह बढ़ते 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 कहाँ तक चला जाएगा हमारा पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। प्राकृतिक संख्या हम लोग इसलिए भी बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं n से, किससे करते हैं n से। ओके, अब नेचुरल नंबर आखिर क्यों नाम रखा गया है, क्या हम लोग कोई भी काउंट जीरो से स्टार्ट करते हैं क्या कि ये दिस इज जीरो, नो, हम लोग किसी को चीज़ को जीरो से काउंट नहीं करते, काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। यदि हम लोग पेड़ ही यदि काउंट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़ 5 पेड़ 6 पेड़, इस तरह बोलते हैं। कहीं यदि हम लोग आदमी ही काउंट करते हैं तो 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी इस तरह से काउंट करते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ को हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं 1 से। तो 1 से इट मीन्स जो हम लोग को दिखता है सब कुछ वो काउंट कहाँ से करते हैं 1 से। तो 1 से इन्फिनाइट तक जितने भी हम लोग काउंट करते हैं वो सब कितने क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं, मीन्स नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन यही है, यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, राइट। तो इसे आप नोट कर लें, मीन्स कॉपी वगैरह में नोट कर लें, रिवीजन करने में आसान होगी। और यदि कहीं पे भी आता है या फिर यदि आपको रिमाइंड करना होता है तो जस्ट आप इसको देखेंगे, ये परफेक्ट आपका डेफिनेशन है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में बस आपका जीरो ऐड हो जाता है, मीन्स प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। तो ये जीरो मिलकर मीन्स पूर्ण हमारा नेचुरल नंबर जो है उसमें से जीरो मिलकर ये इन्फिनाइट तक चला जाती है। जीरो मिलकर क्या होता है ये अपने आप को पूर्ण बना लेती हैं कि हम भाई कंप्लीट हो गए इसीलिए हम पूर्ण हो गए, मीन्स पूर्ण संख्याएं। जीरो मिलकर ये कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और ये क्यों होती है कैसे होती है और हम लोग और भी डीप में जाके डिस्कस कर सकते हैं आगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। क्या बोल रही है अभाज्य संख्या, इसे हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर 1 से बड़ी मीन्स 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया 3 क्या 1 और स्वयं के अलावा, प्राइम नंबर तो यही है ना अभाज्य संख्या। 1 से हमारा डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से ही होगा, इसके अलावा और किसी और से होगा क्या, नहीं होगा। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, तो 1 से बड़ी हमारा है प्राकृतिक संख्या, तो हमको पता है 1 से लेकर के इनफिनिट तक होता है। तो ये बोल रहा प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी होना चाहिए, तो 1 से बड़ी हमारा है ये जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो 1 से ये डिवाइड हो रहा है और 3 से ही मीन्स स्वयं से ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब 4 लेते हैं तो ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, राइट। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो ये हमारा नहीं है, ये है।
तो इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। और भी अभाज्य संख्या के लिस्ट में हम लोग ले सकते हैं दो भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। दो भी क्या है हमारा? अभाज्य संख्या है। क्यों है, कैसे है? अब ये देखिए, दो हमारा सबसे छोटा नन्हा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा, राइट। इसे एक से कर सकते हैं या खुद से इटसेल्फ होता है, ये दो से होता है, ठीक है। इसके बीच में कोई नंबर तो है नहीं जिसको डिवाइड करेगा, तो दो सबसे छोटा होता है और ये इवन होता है, मीन्स सम संख्या, इवन नंबर, सबसे इकलौता ऐसा नंबर है दो जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है, राइट। सम संख्या किसको बोलते हैं? दो को, चार को, छः को, इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, राइट। अब और कौन कौन हो सकता है हमारा अभाज्य संख्या? 5 भी हमारा देखिए एक से होगा और 5 से इटसेल्फ होगा। 7, 11 संख्या देखिएगा बस, ओके। 13 और क्या हो सकता है? 17 और क्या हो सकता है? 19 और क्या हो सकता है? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, डॉट 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 बढ़ते जाता है, बहुत सारे होते हैं, ओके। ये बहुत सारे होते हैं। अप्रॉक्स बोले जाए तो 1 से 100 के बीच में हमारा अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 1 से और 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं, राइट। अब बात करें 1 से 200 के बीच में कितने होते हैं? ये 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। 1 से 200 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 46 होते हैं। 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 168 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 168 अभाज्य संख्या होते हैं 1 और 1000 के बीच में, राइट। तो चलिए फिर से एक बार और देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या का डेफिनेशन। अभाज्य संख्या समझ चुके हैं हम लोग क्या होता है, जो खुद से, स्वयं से और एक से ही डिवाइड हो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ा होना चाहिए लेकिन, ओके। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। हमें क्लियर? अब इसे आप अपना नोट्स में लिख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। सेम है, इसी का उल्टा है कि ये तो एक या स्वयं से ही होगा, लेकिन इसमें क्या बात है भाज्य संख्या में? भाज्य संख्या में बात ये है कि ये एक से तो होगा ही, साथ में खुद से भी होगा और किसी दूसरे नंबर से भी होगा, ओके। तो भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, जो एक से तो होता ही होता है लेकिन दूसरे से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 4, फॉर एग्जाम्पल 6, फॉर एग्जाम्पल 9। अब ये कैसे होगा? अब इसे देख सकते हैं, एक से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, राइट। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, मीन्स भाज्य संख्या है कि खुद से भी हो रहा है, एक से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, ओके। 6, क्या 6 होगा? एकदम होगा। 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है ना। 3 दूना 6, 2 तिया 6, 1 छकम 6 और ये क्या हो रहा है? 6 एकम 6, तो 4 से हो रहा है। मीन्स इसके कितने भाज्य हैं? 4 भाज्य हैं। 9 का भी कुछ वैसा ही सीन है। 9 इटसेल्फ होगा, ये होगा और 3 से भी होगा, है ना। 1 से भी होगा, खुद से भी होगा और 3 से भी होगा, तो 9 भी हमारा भाज्य संख्या है, ओके। तो ये पता चल गया। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? यदि बात की जाए, यदि कोई पूछ दे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, मीन सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो ये 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा 4 है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करता है परिमेय संख्या, ओके। परिमेय संख्या वो संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये होता क्या है भाई, वो हम लोग देखते हैं।
ओके, P बटे Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अब P हमारा क्या है और Q क्या है? P बटे Q हमारा भिन्न है। भिन्न में हम जिस तरह लिखते हैं 2/3, 1/2। ओके, तो ये हमारा हमेशा होल होना चाहिए। अब बात करें हम लोग इसकी, तो ये हमारा होल होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ बोल रहा है Q ये हमारा है और P ये हमारा है। P हमारा ये है और Q ये है, तो Q नॉट इक्वल टू 0। कभी भी 2/0 ये गलत होगा, ये नहीं होगा। ओके, ये हमारा होगा। तो यहाँ पे Q हमारा 0 नहीं है और ये P हमारा 2 है, मीन्स होल नंबर होना चाहिए। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या, मीन्स भिन्न। तो डेफिनेशन क्या कहता है परिमेय संख्या का? वो संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, मीन्स भिन्न के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहाँ क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स भिन्न का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो वो 0 नहीं होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो परिमेय संख्या का हमारा इंग्लिश क्या होता है? रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? रेशनल नंबर भी कहते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग परिमेय संख्या को जान गए हैं कि P बटे Q के फॉर्म में रहता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स जस्ट बिकॉज यू कैन रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। राइट, P बटे Q के रूप में कभी नहीं लिखा जा पाएगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली बस ये समझेंगे कि प्राइम नंबर तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको अंडर रूट कर दीजिएगा, तो वो सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स। एक ही कॉन्सेप्ट बस लगाइए, ऑल प्राइम नंबर को अंडर रूट कर देंगे तो वो सारा क्या होगा? इरेशनल नंबर। मीन्स ये हमारा रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगा। ओके, इरेशनल नंबर। अब ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? 3 है। कंपोजिट नंबर और क्या है? सॉरी, प्राइम नंबर क्या है? 5 है। फिर हमारा प्राइम नंबर क्या है? 7 है। फिर प्राइम नंबर क्या है हमारा? 11 है। इस तरह करके जितने भी प्राइम नंबर है, मीन्स अभाज्य संख्या हैं, उसको अंडर रूट कर दीजिएगा तो वो क्या होता है? कभी भी P बटे Q के फॉर्म में नहीं आएगा, मीन्स ये कभी भी नहीं आएगा। और आपका क्या है? एक पाई है और कभी भी ये टूटता नहीं। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये तो लिखा जाता है 22/7, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है ये? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 3.14 डॉट 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 ये बढ़ते जाता है, इसका कहीं पे भी अंत है ही नहीं। तो उसे P बटे Q के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? मीन्स भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा? भिन्न के रूप में वही चीज़ लिख सकते हैं ना जो हमारा स्ट्रिक्टली होल हो। राइट, तो ये स्ट्रिक्टली होल है ही नहीं, तो लिख नहीं सकते हैं हम लोग। एम आई क्लियर? तो पता चल गया कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो चीज वो होती हैं जिसे हम लोग P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल जितने भी प्राइम नंबर मीन्स जितने भी अभाज्य संख्या को रूट कीजिएगा तो वो क्या होते हैं? हमारा अपरिमेय संख्या होता है। राइट, और जिसे हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यदि 3.14 यानी कि 22/7 हम लोग लिखे हैं, 22/7 पाई का वैल्यू हमारा है, ये हमारा है पाई का वैल्यू 22/7, 3.14 है। तो इसको यदि भिन्न के रूप में करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन 7 तो डॉट 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 ये बढ़ते ही जा रहा है ना, उसका तो वैल्यू कहीं एक जगह स्थिर है ही नहीं, वो तो फ्लक्चुएट हो रहा है। इसीलिए हम लोग अपरिमेय संख्या इसे कह सकते हैं। राइट, क्लियर? अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? सभी संख्या का संग्रह होता है। ये क्या होता है? सभी संख्या, जितने भी नंबर हैं
आप इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं, दशमलव को कर सकते हैं आप, जितने भी दशमलव प्रसार हैं सारे को कर सकते हैं, वन होल नंबर को, नेगेटिव को, इंटीजर्स को, जितने भी आ सकते हैं। ओके, तो सबको क्या करते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। ओके, मीन्स दशमलव में इसमें आ रहा है, ये भी आ रहा है, मीन्स दशमलव भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। हर एक नंबर, जितने भी तरह के नंबर आप देखे हैं सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। ओके, अब बात ये होती है कि संख्या रेखा में रियल नंबर कौन सा है, इंटीजर्स भी कौन सा है, क्योंकि मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि रियल नंबर, सारे रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, और सारे नंबर कहाँ से आते हैं, संख्या रेखा से आते हैं, राइट। और इंटीजर को भी मैंने क्या बोला, जितने भी संख्या दिख रहे हैं संख्या रेखा में सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, इंटीजर जितने भी हम लोग इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और हम लोग रियल नंबर को आर से करते हैं, राइट। तो रियल नंबर में सारे नंबर डेसिमल में भी आते हैं, ये भी आते हैं, लेकिन इंटीजर में हमारे क्या होते हैं, बस होल नंबर ही, स्ट्रिक्टली होल नंबर ही हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल -4 तो -4, ऐसा नहीं कि आप इसमें दशमलव लगा सकते हैं, और 4 तो 4 मीन्स 4 तो 4। ओके, 1 2 3 0, नेगेटिव होल नंबर ले सकते हैं, बट रियल नंबर में हमारा सारा नंबर कौन कौन सा आ रहा है, दशमलव में भी आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है, पॉजिटिव में भी आ रहा है। ओके, ये सारे नंबर आते हैं। मीन्स ये दोनों में फ़र्क भी पता चल गया कि इंटीजर में फ़र्क क्या है, मीन्स पूर्णांक में फ़र्क क्या है, और रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में क्या फ़र्क है। ओके, तो ये दोनों पता चल गया कि रियल नंबर वो सारी संख्याएं को कहते हैं, मीन्स जितने भी पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं संख्या रेखा में, वो सब क्या है, वास्तविक संख्या हैं, राइट। लेकिन इंटीजर बस होल नंबर ही होगा, मीन्स -1 0 1 ये सब की क्या है, हमारे सारे इंटीजर हैं, लेकिन इंटीजर भी रियल नंबर होता है, राइट। डिफरेंस पता चल गया दोनों का। अब आगे चलते हैं, वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार 3 तरीके का होता है, वो हम लोग देखते हैं कैसे होता है और क्यों होता है, राइट। शांत, फॉर एग्जाम्पल 1/2, एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, सो सबसे पहले 1/2 लिए हम लोग। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ इसका रिजल्ट दशमलव में आएगा। फॉर एग्जांपल 2 से यदि डिवाइड करते हैं 1 को, तो सबसे पहले 0 पॉइंट हम लोग देते हैं, 0 आता है, फिर 5 10, ये हमारा घट के 0, मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आया, यदि 1/2 को 1/2 को हम लोग एक्सपेंशन किए, मीन्स डेसिमल में कन्वर्ट किए, 0.5 आया, ये हमारा आंसर है, राइट। तो 0.5 जो आया, तो ये क्या हमारा डेसिमल अब बढ़ रहा है नहीं ना, ये हमारा यहीं पे टर्मिनेट हो गया, मीन्स दशमलव क्या हो गया, यहाँ 0 दिया गया, शेषफल 0 आ गया, तो यहीं पे टर्मिनेट हो गया। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, मीन्स शांत की स्थिति में जब दशमलव प्रसार शांत हो तो शेष जो है 0 हो जाता है, जब दशमलव प्रसार शांत हो तो शेष 0 होता है, राइट। तो ये हमारे क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, राइट। मीन्स टर्मिनेटिंग, क्या है ये, टर्मिनेटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये पता चल गया। अब इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, यदि 1/4 लेते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं 1 को, 0 पॉइंट तो 0 आ रहा है, फिर 2 टाइम 8 2 0 पॉइंट के 0, फिर 5 20, ये हमारा फिर से 0 आ गया। तो ये हमारा फिर से शेष क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इस स्थिति में भी हमारा दशमलव प्रसार क्या है, हमारा शांत है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, शांत दशमलव प्रसार। ओके, शांत दशमलव प्रसार या तो टर्मिनेटिंग। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं हम लोग, 1.5 है, ये भी ले सकते हैं, ये भी हमारा शांत आएगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती को हम लोग अशांत आवर्ती भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं।
क्या है इसका? अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, मीन्स शेष फल, जो हमारा शेष फल है वो बार बार एक ही नंबर्स रिपीट करते रहता है। एक ही नंबर शेष में क्या होता है? रिपीट करते रहता है। अब वो क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, राइट। और इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है 1/3, ठीक है। 1/3 को हम लोग यदि डिवाइड करते हैं, ओके, 1/3 को डिवाइड करते हैं 1 को, तो 0.0 आएगा। अब 3 से हम लोग करते हैं, 3 तिया 9, फिर 1 उतरेगा नीचे, फिर दशमलव के वजह से यहाँ एक 0 और आएगा, फिर 3 आएगा, फिर हमारा 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1। इस तरह देखिए यहाँ पे रिपीट होते जा रहा है। शेषफल हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? 3 3 3 3। इस तरह अब करते रह जाएं हम लोग ज़िंदगी भर उम्र भी कम पड़ेगी सबकी, करते रह जाएं फिर भी ये रिपीटिंग होता रहेगा और शेषफल 1 आते रहेगा। ओके, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मीन्स ये ना टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट ये नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मीन्स कहीं कट नहीं रहा है और रिपीट कर रहा है। और क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो इस स्थिति में क्या लिख करते हैं हम लोग? 1/3 को हम लोग लिखते हैं किस तरह है? 0.3 के ऊपर एक बार दे देते हैं। क्या देते हैं? बार। ये इंडिकेट करता है कि ये जो नंबर है 3, ये हमारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है हर बार। ओके, यदि हम लोग 34 पे बार देते हैं, इट मीन्स ये 34 बस रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं कि बस 3 और बस 4 कर रहा है, नहीं, ये 34 कर रहा है। मीन्स 34 34 34 34 इस तरह आ रहा है। ओके, तो हम लोग सुविधा लिखने के सुविधा अनुसार हम लोग क्या करते हैं? बार एक दे देते हैं। ओके, तो 1/3 इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर हम लोग बार दे दिए। ओके, तो किस तरह इसको लिख सकते हैं पता चल गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अशांत है, ये मीन्स अशांत है, शांत नहीं है ये बंदा, अशांत है। आवर्ती मीन्स ये आवर्ती मीन्स रिपीट भी कर रहा है ये। ओके, अशांत आवर्ती, अशांत भी है और आवर्ती मीन्स रिपीट भी कर रहा है। ओके, और इंग्लिश में यदि हम लोग लिखने जाएं तो लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम लोग। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। शेष की पुनरावृत्ति होती है। ये हमारा शेष है, एक आया एक आया एक आया, शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, राइट। और हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी हमारा क्या हो रहा है? नंबर से रिपीट कर रहा है। क्लियर। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये अब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही वो रिपीट कर रहा है। मीन्स एक नंबर तो आ ही नहीं रहा है, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है मीन्स ना ही कट रहा है और ना ही वो रिपीट कर रहा है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। किस स्थिति में? जब डेसिमल एक्सपेंशन अशांत अनावर्ती होता है। क्लियर। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका 22/7, जिसे हम लोग पाई भी बोलते हैं। 3.147278 इस तरह करके ना जाने इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना जाने कितना ये आता ही रहेगा। ये परफेक्ट डिवीज़न नहीं है, मैं बस यूं ही लिख दे रहा हूँ। ये आता ही रहेगा, मीन्स कभी भी कोई चीज़ रिपीट करेगा ही नहीं और ये चलता रहेगा। ना नंबर एक आएगा ना कुछ रहेगा, ये चलता रहेगा इन्फिनाइट तक। ओके, ये कहीं पे भी नहीं कट रहा है। अब ये कहाँ जाके कटेगा वो कहना मुश्किल है। ओके, फिर भी हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये इन्फिनाइट पे चलता ही रहेगा, कटेगा नहीं। तो इस मोड में इस तरीके को क्या हम लोग बोलते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। और भी इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं √2। ओके, और भी ले सकते हैं 10/3। ये सब क्या है? अशांत अनावर्ती। यदि कहीं पूछा जाए कि अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल, तो आपका एग्जाम्पल ये हो गया, पाई हो गया, ये हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, क्लियर हो गया कि अशांत अनावर्ती क्या होते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, ये रियल नंबर का दशमलव प्रसार है। रियल नंबर का दशमलव प्रसार। ओके, तो दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है? 3 तरीके का। शांत है, एक अशांत
अशांत आवर्ती है और एक अशांत अनावर्ती है। ओके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ये कर रहा है। क्लियर हो गया। अब इसे आप भली भांति लिख लें और रिमाइंड भी करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घातांक नियम, एक्सपोनेंशियल रूल्स। ये हम लोगों का क्लास 9 में भी देखना है, क्लास 11th और ऑनवर्ड्स, मीन्स ये कहीं पे भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन घातांक नियम बहुत ही आसान है और ये इसका ज़्यादातर हम लोग लॉगरिदम में भी यूज़ करते हैं। अब लॉगरिदम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे, बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ रूल्स को। ओके, सबसे पहला a⁴m डॉट, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हमारा गुना का साइन होता है। a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n। यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चंस हो, यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस हो, फॉर एग्जांपल a⁴ ये हमारा कोई भी नंबर्स है, कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2। अब टू दी पावर m हम ले लेते हैं 2। ओके, मीन्स बेस हमारा क्या है 2 और उसका पावर क्या है 2। अब इसको इंटू करते हैं। अब a⁴ फिर से है, मीन्स a जो है a, तो a सेम होना चाहिए, तो 2 हमारा 2, n डिफरेंट है मीन्स 3। यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंट है, बट बेस हमारा सेम है, तो बेस सेम है और पावर हमारा डिफरेंट है, तो पावर डिफरेंट ले लिए। ओके, इज इक्वल टू, अब इसका ये बोलता है कि यदि इस स्थिति में है कोई भी चीज़, इस स्थिति में कोई नंबर है तो उसको हम लोग a कॉमन ले लेना है, मीन्स 2, मीन्स एक ही बार a लेना है, मीन्स 2 ले लिए। अब m प्लस n करना है, मीन्स ये दोनों पावर को जोड़ देना है ऊपर में। ओके, 2 + 3 इस तरह, ये तो यही बोल रहा है। अब जो भी आएगा टू दी पावर 5, ओके यही आएगा टू दी पावर 5। अब इसको हम लोग ये बोल रहा है कि आप एक्सपेंस कीजिए, मीन्स इसका ये कहना है, पावर का मतलब ये है बेस को आप 5 टाइम एक्सपेंस कर सकते हैं, राइट। ये पावर का कहना है 2 को आप 5 बार एक्सपेंस कर सकते हैं। अब एक्सपेंस कैसे करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आए वही रिजल्ट आएगा आपका। फॉर एग्जांपल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आपका 32 आंसर है, राइट। अब इसको सुविधा अनुसार किया गया है। अब इसका भी रिजल्ट तो 32 आना चाहिए, तब तो ये सही है। तो इधर भी हम लोग अब लेफ्ट साइड हम लोग देखते हैं करके। फॉर एग्जांपल ये हमारा किया हुआ इधर हम लोग सॉल्व किए, सब के 32 आया। अब इसको हम लोग सॉल्व नीचे कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि ये रूल सही है या नहीं है। तो 2 का पावर कितना होता है, 2 दूनी, मीन्स इसको एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम, ये 2 टाइम करना है तो 2 × 2, और इसको 3 टाइम करना है। ये भी तो गुना का साइन है तो इसको डॉट ही दे देते हैं, गुना ही साइन है। अब इसको भी करते हैं 2 दूनी 2 दूनी 2, ये भी बोल रहा है कि 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं, राइट। अब ये क्या हो, 2 दूनी 4, फिर यहाँ गुना देना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये दोनों तो गुना का साइन है, गुना का साइन है, राइट। तो अब इसको क्या कर सकते हैं 32, 8 चौक 32। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर आया हमारा और सेम यहाँ पे भी आंसर आया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि a⁴m और a⁴n कहीं रहा तो उसका मतलब है a⁴m + n हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं a⁴m ब्रैकेट n। ओके, a⁴m ब्रैकेट क्लोज है n। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, a⁴m × n, मीन्स ये गुना में आ जाएगा। ओके, गुना में तो है ही, लेकिन यहाँ पे फिर भी गुना में आ जाएगा, ये इस तरह करके बाहर निकल के। ओके, तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 2 को लेते हैं 2 से ही, राइट। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब ये 3 ले लेंगे। ओके, इज इक्वल टू 2 × 3। ओके, तो ये होगा हमारा क्या, 3 दूनी 6, यानी कि टू दी पावर 6। इसको हम लोग 6 बार में कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हमारा 32 दूना 64, ये हमारा 64 रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसे भी आप देख सकते हैं, इधर से भी आप चल सकते हैं, कोई ये नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट है हमारा, तो इसको भी देख लेते हैं। 2 × 2, ये एक्सपेंशन तो यही बोलता है 2 × 2 टू दी पावर 3। अब यहाँ क्या हो रहा है हमारा, 2 दूनी 4, 4 का पावर 3 आया। अब ये 4 क्या बोल रहा है कि इसको भी एक्सपेंस आप कर सकते हैं, कितने टाइम, 3 टाइम। तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आंसर।
ओके, तो यहाँ पे भी आ गया, राइट। तो यहाँ पे भी कह रहा है क्या दूसरा नंबर फॉर्मूला हमारा, यदि ए टू द पावर m ब्रैकेट n रहा कहीं पे, इस तरह का कुछ भी रहा नंबर्स में, तो हम लोग ए टू द पावर mn कर सकते हैं, मीन्स ए टू द पावर mn होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ए टू द पावर m ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। यदि इस स्थिति में रहा, मीन्स डिवीजन में रहा, तो हम लोग डिवीजन में पावर रहा तो क्या करते हैं हम लोग, बेस और पावर रहा तो बेस को कॉमन लेके, और जो हमारा डिवीजन में पावर है उस वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा पावर। ओके, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, टू द पावर 3 बाय टू द पावर 2, इस तरह कुछ रहता है, यही तो है। तो हमारा क्या हुआ, 2 कॉमन जो है, बेस हमारा कॉमन आ गया और पावर है एक दूसरे से डिवाइड हो गया। ओके, इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर। क्लियर। अब हम लोग उल्टा में चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो यही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार एक्सपेंशन होगा, ये 3 बार एक्सपेंशन होगा, और ये जो है आपका कितना बार होगा, 2 बार, 2 इंटू 2, तो 2 2 2 2 कट गया तो 2 आंसर, राइट। तो इधर से भी LHS RHS दोनों हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये फॉर्मूला एकदम सही है। तो जब कहीं पे भी यदि ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर m माइनस n। ओके, तो ये हमारा ये रहा, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि ए टू द पावर माइनस m मीन्स ए टू द पावर माइनस m कहीं पे रहा, तो उसका मीनिंग है 1 टू द पावर am हो जाएगा, मीन्स वो बट्टे में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल 2 द पावर -1 रहा, 2 द पावर -1 रहा, तो क्या होगा, 1/2, राइट। कोई दिक्कत, इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि कुछ इस तरीके से रहा, ए टू द पावर m बाय n, ये पावर में है, तो क्या होगा, n जो है उड़ के पीछे आ जाएगा, n क्या होगा, पीछे आ जाएगा और उसके अंदर रूट लग जाएगा। तो क्या होगा, n पीछे आया, रूट लग गया, a के पावर पर m लगेगा। ओके, इट मीन्स n अंडर रूट a ब्रैकेट होल ब्रैकेट पे वो पावर हो जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल 2 पे 3/2 का यदि लगा, तो क्या होगा, इसमें ये 2 है उड़ के पीछे आएगा, ये उड़ता है। ओके, बस इसी तरह याद रखिएगा कि उड़ता है ये, और हमारा 2 आएगा और फुल्ली पे क्या होगा, 3 का पावर होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। हमें क्लियर। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। ओके, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए टू द पावर m गुने b टू द पावर m इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू m। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए हर में सब में हमने देखा कि बेस सेम है, बट यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। जब पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाता है और ये दोनों गुना में ही रह जाता है, राइट। तो 2 गुने 3 का पावर यदि 2 और 2 रहा, राइट, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 पे पावर 2, यानी कि 3 दूनी 6 के पावर ये, तो 36 आंसर। हमें क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट भी हमारा सेम है, क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कहता है ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू n, यानी कि a कोई भी संख्या पे 0 यदि पावर रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जांपल 2 पे यदि 0 आपका पावर रहा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। 5 पे यदि 0 पावर रहा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। 6 यदि पे 0 रहा पावर तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो घातांक के नियम हैं इन्हें आप रट लें, घातांक का नियम मेमोराइज कर लें, इसलिए क्योंकि आगे जो हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मे बी इसमें आए, ओके, मे बी नहीं आएगा ही, ओके, उससे बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आप रट लें। ओके, ये सेम हो गया है, 6 और 7 सेम है।
पता चल गया करना क्या है। जितने भी और पीछे भी आपके प्राकृतिक संख्या, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स जितने भी हैं, परिमेय अपरिमेय, शांत अशांत, वो जितने भी सब कुछ हैं वो सारे के सारे आप क्या करें, एक बार देख लें भली भांति और ये नोट्स ज़रूर बना लें। ये नोट्स ही आपका काम आने वाला है। ये अच्छे से नोट्स बना लें और इसको याद करें। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करेंगे ताकि और भी भली भांति कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूला का यूज़ हो और क्वेश्चन समझ में आए। ओके, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सही तरीके से एक एक चीज़ को, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में भी लिखें तो आप लोग लिख पाएँ। इट मीन्स कि लैंग्वेज के थ्रू जिस तरह से एग्ज़ाम में आप लिखें और आपका 100% अंक आए, उस हिसाब से हम लोगों ने मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके, और हर एक चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझा के, स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है, नहीं लिखना है, A to Z हम लोग करने वाले हैं। जितने भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सके, मीन्स मिनिमम टाइम में, उतने तरीके हम लोग यूज़ करेंगे, समझाने के लिए भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से। ओके, तो बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सजेस्ट भी कर सकते हैं। एक बार वो भी देख लें वीडियोस। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, सी यू ऑन नेक्स्ट टाइम।